हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा टाइप लेकर के आए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, आज हम टाइप 3 पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बात को आप लोग जान लीजिए। कंडीशन क्या है इसका? जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा 20, 30, 40। ये मान लीजिए कि संख्या है। इसको पूछेगा कि इसको बोलेगा आपको कि इसका मानक रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर बोलेगा कि ये अनुपातिक रूप में इसको व्यक्त कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? तो ये सब वैल्यू जो है 10 से कट जाएगा ये 2 बार में, 10 से कट जाएगा 3 बार में, 10 से कट जाएगा 4 बार में। तो कहेंगे क्या कि 2, 3, 4 का अनुपात होगा। ये बात सुनिए, इसका मतलब समझिए, यहां पे हम काट किस रहे हैं 10 से, मतलब ये तीनों वैल्यू में कॉमन क्या हुआ 10 हुआ। तो इसका ये जो संख्या है इसका एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। बात सुनिएगा, यहाँ पे इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। इसका मतलब 10 से कटेगा ये 2 बार में, 10 से कटेगा ये 3 बार में, 10 से कटेगा ये 4 बार में। तो इसका अनुपातिक हो जाएगा मान 2:3:4। मतलब क्या हुआ कि संख्या से अनुपातिक मान पर आना होगा तो जो कॉमन वैल्यू होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि यही कंडीशन आपसे उल्टा पूछ दे, बोल देगा कि दो संख्याओं का अनुपात, कोई दो संख्या है इसका अनुपात है 5:6 है, और बोल देगा कि इसका एचसीएफ जो है एचसीएफ बोलेगा कि 5 है, तो आपसे पूछेगा कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम समझ गए कि संख्या से अनुपातिक मान में आना था तो जो वैल्यू कॉमन होता था उसे हम भाग देते थे, और कॉमन वैल्यू हमारा क्या कहलाता था एचसीएफ कहलाता था। इसका मतलब क्या है कि अनुपातिक मान में डायरेक्ट एचसीएफ से गुणा कर दीजिएगा तो वो संख्या कहलाएगा। क्या कर दीजिए, एचसीएफ 5 है, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो संख्या हो जाएगा 25, और 5 से हम 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। मतलब कि पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 30। अब उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि संख्या से मानक रूप में बदलना होगा, अनुपातिक वैल्यू में चेंज करना होगा। तो जो कॉमन वैल्यू होगा वो एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ से भाग देंगे तो जो उसका मानक रूप होगा, छोटा रूप होगा, अनुपातिक रूप होगा, ये संख्या का अनुपात कहलाएगा। और अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो संख्या कहला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इस पर क्या क्या आता है। आइए स्टूडेंट, सवाल दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है और एचसीएफ दिया हुआ है 14 है। तो पूछा है कि संख्याएं क्या होंगी। इसमें बोल रहे हैं कि तीन संख्याओं का मौसा 12 है, मौसा माने एचसीएफ, वे 1, 2, 3 के अनुपात में हैं, तो वह संख्याएं क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, अभी आपको बोले हैं कि ये मानक रूप है, ये अनुपातिक मानक में वैल्यू को दिया हुआ है, अनुपातिक वैल्यू दिया हुआ है और एचसीएफ दिया रहे। तो एचसीएफ जो दिया हुआ होता है और जो अनुपातिक वैल्यू दिया होता है उसको आपस में गुणा करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। देखिए, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया हो 8:11 दिया हुआ है, और इस सवाल में एचसीएफ दिया हुआ है 14। तो हम क्या करेंगे, 8 में 14 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा। तो 14 8 होता है 72 से 112, और 14 में हम 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 114। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपातिक मान से, तो ये जो मल्टीपल जो होगा उसका वही इसका संख्या कहलाएगा। पहला संख्या 112 और दूसरा संख्या 154। उसी प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में। सवाल में एचसीएफ दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है वो 12 है। एचसीएफ मतलब मौसा कितना है 12 है। तो आप जानते हैं कि एचसीएफ से हम क्या करेंगे, अनुपातिक मान में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्याएं निकल जाएंगी। तो संख्याएं क्या हो जाएगा सबका, तो 1 में 12 से गुणा करेंगे तो 12, 2 में 12 से गुणा करेंगे तो 24, और 3 में 12 से गुणा करेंगे तो 36। यानी कि ये संख्या हो गया 12, 24, 36। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। संख्या क्या आ गया 12 अनुपात
12 अनुपात नहीं चाहिए इसको, क्योंकि संख्या जो होता है वो बड़ा वैल्यू होता है, अनुपातिक जो होता है वो छोटा वैल्यू होता है। तो अनुपात से हम क्या कहेंगे कि संख्या में गए तो HCF से गुना करेंगे अनुपातिक मान में, तो जो बड़ा वैल्यू आएगा आपका वो संख्या कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा HCF 14 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। देखिए इधर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। आप जानते हैं कि सवाल में HCF दिया हुआ है, तो HCF बराबर 14 दिया हुआ है, तो 14 से हम 8 में गुना करेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी। संख्या निकल गया, पहली संख्या है 8 गुणे 14 कहिए, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या निकल जाएगी 9 गुणे 14, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू से HCF में मल्टीप्लाई करने से रियल संख्या निकलता है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या, एलसीएम ज्ञात करें। मतलब जो संख्या आया है दोनों संख्या का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का मतलब जानते हैं कि सभी बेस को लिखना होता है, दोबारा किसी को नहीं लिखना होता है। आप इसको गुना करके एलसीएम निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट निकालिए। अब देखिए 14 और 14 यहाँ पे भी है, 14 यहाँ पे भी है, तो 14 एक ही बार लिखाएगा, और जो वैल्यू अलग अलग है उसको लिख करके गुना कर लीजिए। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 14 8 होता है 112, 14 8 72 से गुने 9 गुना कर दीजिएगा। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि 1008 हो जाएगा इसका एलसीएम। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, तीन संख्या का अनुपात 3 4 6 के अनुपात में है, यदि एलसीएम 600 हो तो HCF ज्ञात करें। देखिए इस बार तीनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। तीनों संख्या का अनुपात 3:4:6 के अनुपात में है, ये संख्या का रेशियो है। इस बार आपको एलसीएम दिया हुआ है और HCF पूछ रहा है। बात को समझिएगा, एलसीएम गिवन है 600 और आपसे HCF पूछ रहा है, तो एलसीएम और अनुपात का बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर HCF होता तो HCF में अनुपातिक मान का मल्टीप्लाई कर देते तो संख्या निकल जाता है। लेकिन हमको इस बार क्या है कि HCF पूछा है आपसे, एलसीएम दिया हुआ है, ये पूछा है। तो एक काम कीजिए, हम इसको पहले प्रोसेस से बनाते हैं, फिर आपको तरीका बताएंगे। तो हमने माना कि HCF बराबर x है, हमने ऐसा मान लिया कि HCF जो है वो x है। तो आप जानते हैं कि x से ये तीनों संख्या में गुना होगा तो संख्या कहलाएगा। तो संख्या कहलाएगा इसका रियल संख्या, x से गुना होगा इसमें, इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 6x। तो अब बताइए ये तीनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो तीनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो आप x को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि x तो कॉमन है, x से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। तो 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा, क्योंकि 12 जो है 6 से भी कट जाएगा, 12 से 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 12x, क्योंकि x से सब में गुना है तो यहां भी गुना कर दिए x से। तो बात को समझिएगा, तो एलसीएम जो हुआ यहाँ पे 12x हुआ ये संख्या का, और जबकि रियल में एलसीएम जो है वो कितना है 600 है। तो ये वैल्यू को हम बराबर कर दिए, तो काटेंगे इसको, तो यहां हो जाएगा 12 से कितना बार कटेगा, ये 50 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 50 आ गया। आपका आंसर यही होगा, क्योंकि हम HCF को क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का मान 50 आया। तो इसको जो है हम कर दिए क्या कि HCF से डायरेक्ट गुना किए, तो ये संख्या निकल गया 3x 4x और 6x। तो इसका एलसीएम निकाले ये तीनों संख्या का, तो ये हो गया 12x, जबकि रियल में एलसीएम दिया हुआ है 600। दोनों वैल्यू बराबर है, बराबर कर दिए, ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम, इसलिए बराबर हुआ है। 12 से कट गया ये 50 पर पूरा पूरा, यानी x का मान आ गया 50, यानी कि इस सवाल का HCF जो होगा वो 50 होगा। अब एक बात को समझिएगा, देखिए यहां पे इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा कुछ बात को समझिएगा। इसका मतलब हम क्या समझे, यदि आपको
यदि आपको एचसीएफ डायरेक्ट निकालना है, एचसीएफ यदि आपको इतना काम नहीं करना हो, अगर आपको डायरेक्ट एचसीएफ निकालना हो इस सवाल का, तो कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम, जो आपका रियल एलसीएम दिया रहेगा सवाल में उसको कीजिए, और अनुपातिक वाला वैल्यू कितना, अनुपातिक वैल्यू जो है 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा 12, यानी कि एलसीएम और बटा में एलसीएम ऑफ गिवन रेशियो। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम बटा में एलसीएम ऑफ गिवन रेशियो, मतलब जो भी गिवन रहेगा आपको रेशियो, उसका एलसीएम निकाल के उसको भाग दे देंगे। तो देखिए एचसीएफ यहां से आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको। आपको रियल जो है से एलसीएम दिया हुआ है सवाल में, और अनुपातिक मान 3, 4, 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 600 तो हो गया रियल वाला, और एलसीएम निकालना है गिवन रेशियो का। गिवन रेशियो का एलसीएम निकालना है, तो रेशियो में देखिए वैल्यू दिया हुआ है 3, 4, 6, तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा 12, इसमें 12 से भाग दे दीजिए, 12, 25, 60, यानी कि 50 बार में, यानी सवाल में एचसीएफ हो गया 50। मतलब ऐसा सवाल जब भी आएगा, अनुपातिक मान दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ पूछेगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जो रियल एलसीएम होगा उसमें अनुपातिक वैल्यू का एलसीएम निकाल करके भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आपका एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट एक सवाल और लेते हैं इस पर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल पूछ रहे संख्याओं का, तो सबसे पहले संख्या तो निकल जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल में दो संख्या का रेशियो दिया हुआ, ये संख्या का अनुपात है 2:3। आप जान रहे हैं कि एलसीएम दिया हुआ है 48 है, तो यहां से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने का तरीका अभी भी बताए हैं कि एलसीएम बटा में एलसीएम ऑफ गिवन रेशियो, जो अनुपातिक मान का एलसीएम होगा उसे भाग देना है। तो एलसीएम है इसका 48, रियल एलसीएम 48 है, और अनुपातिक वाला का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। इसमें 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कर जाएगा। इसका मतलब ये सवाल का एचसीएफ जो होगा वो 8 होगा। तो आप जानते हैं कि रेशियो में एचसीएफ से गुना कर सकते हैं, तो इसको गुना कीजिएगा 8 से, तो ये हो गया 16, और ये इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया 24। तो इसको आपस में जोड़ लीजिए, तो 16 और 24 जो होता है वो होता है 40। ये हो गया योगफल। हमको दोनों संख्या का योगफल पूछा, तो यही आपका आंसर होगा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, आपको एचसीएफ मालूम चल गया, आप जानते हैं कि संख्या में गुना करते हैं तो दोनों संख्या को एक बार इकट्ठा जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 5 8 40, ऐसा भी गुना कर सकते हैं कि अनुपात में पास संख्या का रेशियो है कुल 2 और 3 5, और जबकि एचसीएफ से जब गुना करते हैं तो संख्या निकलता है, तो इसको योग में गुना करेंगे एचसीएफ से, तो इसका योगफल निकल जाएगा। तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए तो 8 5 40। आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, और ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं इस पर। आइए स्टूडेंट, ये अंतिम सवाल होगा आपका। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकती? आपको एक बार ध्यान देना है, ऐसे सवाल में ऑप्शन भी रहेगा आपको, हालांकि सभी सवाल में रहता है ऑप्शन, लेकिन इस सवाल को ऑप्शन से ही बनाइएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बात कर समझिएगा, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है इसमें। जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, 4 हो गया और 12 हो गया। मान लीजिए कि ये संख्या है, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो आप कहेंगे कि इसका एचसीएफ 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 को भी काट देगा, 2 जो है वो 12 को भी काट देगा, तो एचसीएफ क्या होगा इसका 2 होगा। अब इसी संख्या का यदि हम एलसीएम पूछे कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में बड़का को पकड़ते हैं 12, 12 2 से भी कर जाएगा, 4 से भी कर जाएगा, तो एलसीएम इसका क्या होगा 12 होगा। तो आप देख रहे होंगे कि यही संख्या को हम लिए, तो इसमें क्या है कि एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा विभाजित होता है। एलसीएम एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा, मतलब पूरा पूरा कटेगा। देखते हैं यहाँ पे कि 12 को
2 हमेशा विभाजित कर देगा, ठीक है, पूरा पूरा काट देगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि एलसीएम को एचसीएफ हमेशा काटती है। तो ध्यान दीजिए, तो इस सवाल में एचसीएफ क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल में एचसीएफ दिया हुआ है 8, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 8। तो आपको चेक करना है कि इसमें से एलसीएम वो सम होगा जो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो अब बताइए 8 से 24 पूरा पूरा कट जाएगा 3 मरतबे में, 8 से 48 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से 56 पूरा पूरा कट जाएगा। क्या 8 से यहाँ पे 60 होगा, ऑप्शन में डी में 60 है, क्या 60 कटेगा? तो 60 जो है वो 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा डी नंबर, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, बाकी सब पूरा पूरा कट जाएगा 8 से, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 60, क्योंकि 60 जो है वो नहीं कटेगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, वो पूछ रहा है। तो नहीं वाला जो है वो 60 है, जो 8 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है मतलब वो एलसीएम नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट, क्लास आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये लॉकडाउन का पूरा पूरा नियम का फॉलो कर रहे होंगे और घर बैठ के हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।